ओके जी। अब्दुल्ला जावेद बेटा, वी स्टार्टेड यस्टरडे। हमने 2 दिन पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट की है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने के बाद हम वी स्टार्टेड फ्यू कॉन्सेप्ट्स। हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था, तो मैं आपका ज़रा छोटा मोटा ज़रा रिकॉल टेस्ट ले रहा हूँ। तो अब्दुल्ला जावेद, मैंने आपके सामने एक ग्रेड बनाया है, ठीक है। और इस ग्रेड पे मैं कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये +1, ये +2, ये -1 और ये -2। अब्दुल्ला जावेद मेरा बेटा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कि ए का कोऑर्डिनेट क्या है? अब्दुल्ला जावेद, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए? एहसन जावेद। सर के -2 ओके जी, एक्स कोऑर्डिनेट इज -2, वाई कोऑर्डिनेट इज -2। अयाना, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी? बी का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 1 and 2। वेरी गुड, इट्स एक्स इज 1 एंड वाई इज 2। ओके, चलें जी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ज्वाइन द लाइन, अगर मैं इसको लाइन को ज्वाइन करूं, तो कबीर बेटा ये बताओ कि ग्रेडियंट जो है एम ऑफ ए बी, ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर पॉजिटिव होगा। वेरी गुड, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि लाइन इज इन द इंक्रीजिंग पैटर्न, इंक्रीजिंग पैटर्न के ऊपर है। चलें जी, वेरी गुड। ओके मारो, मेरा बेटा ये बताओ कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है? मारो बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेडियंट? जी सर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेडियंट? x1 plus y2 y1 minus divided by y2 plus गलत, गलत मारो, गलत जी। किसको आता है बता दे। y1 plus y2 है फिर। गलत, फिर भी गलत। Sir, y2 minus y1 over x2 minus x1. मारो, इट्स बीन द थर्ड सेशन, आपको ये फॉर्मूला क्यों याद नहीं हो रहा? सर भूल जाता है। बेटा ये भूलने की चीज नहीं है, ये समझ डालें जरा। राइज डिवाइड बाय रन पता है ना आपको कि क्या होता है? तो राइज निकालने के लिए आपको लास्ट में से फर्स्ट माइनस नहीं करेंगे आप, जी और रन निकालने के लिए भी आप लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करोगे। जी बिल्कुल। देखिए फिजिक्स में आप लोग ग्रेडियंट निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर लाइन का, तो वो ग्रेडियंट आप लोग कुछ ऐसे नहीं निकाल रहे होते। ये लाइन ऐसे जा रही है, आप कहते हो कि जी इसका ये राइज है, कि मतलब दिस इज द राइज, ये राइज है। आप कहते हो बेटा कि दिस इज द रन, कि ये रन है। तो आपको नजर आ रहा है कि ये +3 ऊपर है और +3 इधर है। तो 3/3 का मतलब है कि 1 इज द ग्रेडियंट। समझ आई आपको? जी तो इसलिए अभी मैं रेगुलर देखो रिकॉल करवा रहा हूँ, फिर भी फॉर्मूला अगर याद नहीं हो रहा ना, तो फिर मैं क्लास से निकाल दूंगा। आप देख रहे हो कि मैं रोजाना 2-3 बच्चों को क्लास से बाहर निकाल रहा हूँ। जी देख रही हैं कि सर, नहीं? वो कल की क्लास मैंने नहीं ली थी, आपने कल पढ़ाया है ना? जी, तो आपने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुनी? सर क्योंकि मैं घर पे नहीं थी उस दिन। नाउ दैट इज नॉट माई एक्सक्यूज ना, ठीक जी है? ये अब मेरा मसला नहीं है ना। देखो आप लोग ये देख रहे हैं कि रोजाना ग्रुप में से मैं 2-3 बच्चों को निकाल देता हूँ। मैंने, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं एक बच्चा भी ग्रुप में रह गया ना, मैं उस एक बच्चे को पढ़ाऊंगा, ठीक है? सीरियस होकर सिंसियरली पढ़ें। अभी तक आप लोगों ने जो भी किया मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं, लेकिन अब आपने पढ़ाई करनी है, तभी आपके ग्रेड्स आएंगे। ऑल राइट, चलें जी, वी आर डन विद द ग्रेडियंट की रिवीजन। ग्रेडियंट की रिवीजन हमने कर ली है। अच्छा हाय का एक बात बताओ बेटा, आपने वीडियो देखी होगी, मुझे ये भी टेस्ट हो जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मिड पॉइंट? मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? हाफ वे भी बोलते हैं इसको। Sir, x1 plus x2 over 2, comma y2 plus y1 over 2. एक ही बात है, y1 + y2/2, ठीक है। देखिए मिड पॉइंट को जरा याद रखें, मिड पॉइंट कहते हैं हाफ वे को, हाफ वे, ठीक है। तो हाफ वे ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स, मैं इसको जरा लिख रहा हूँ, ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट्स का हाफ वे ऑफ टू कोऑर्डिनेट इज अ कोऑर्डिनेट, वो एक कोऑर्डिनेट ही होगा, ठीक है अब्दुल्ला जावेद? मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन मैंने खींच दी है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, तो ये अगर आर पॉइंट है तो ये भी एक कोऑर्डिनेट होगा। समझ आई आपको?
इन चीजों को बेटा कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है। चलें जी, अब्दुल्ला जावेद बेटा अब आपकी बारी, आप मुझे बताएं व्हाट इज द फार्मूला फॉर द डिस्टेंस। डिस्टेंस फार्मूला क्या है बेटा? सर वो एमएनसी वाला, वो बेटा कौन सा सी वाला, कौन सा क्या सी वाला? डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो विच फार्मूला वी यूज? स्क्वायर रूट y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square। याद आ गया? याद आ गया अब्दुल्ला जावेद? आप यस इसको सर, ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको ये भूल जाए तो ये याद रखना है कि ये यस सर, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन लगाना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y1 minus y2 whole square प्लस x1 minus x2 whole square। समझ आई? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसे कभी भी नहीं कर सकते कि आप लिखो y1 y2 प्लस y1 होल स्क्वायर माइनस x2 प्लस x1 होल स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा फिर। समझ आई? ओके सर, यस सर। बेटा याद रखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूलाज का याद होना बहुत जरूरी है। आयाना, कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? Yes, sir. इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बेटा, जरा मुझे बताओ। इक्वेशन ऑफ लाइन, Y is equal to mx plus c. ओके, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बता दिया। ओके, m क्या चीज है? Gradient ग्रेडियंट का फॉर्मूला बोलो। y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ओके आयाना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या कोई मसला है? No, sir. नो, दे बोथ आर करेक्ट, ये दोनों करेक्ट हैं। आप लेकिन आप प्लस का साइन नहीं लगा सकते, साइन बॉदर करेगा आपके फॉर्मूले को। समझ आ गई आपको? जी sir. ओके चलें जी, और सी क्या चीज होता है याना, ये जरा बता सकती हैं आप? Y intercept ओके, वाई इंटरसेप्ट किसे कहते हैं? हाई का हाई का सर व्हाट जो इज? एक्स पे इंटरसेप्ट करता है लाइन पे। देखिए, जब आप खुद ही देख रही हैं, आप खुद बोल रही हैं वाई इंटरसेप्ट, और फिर आप कहती हैं एक्स को इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है? तो y intercept इज अ पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर अ लाइन क्रॉसेस y एक्सिस, कि वो y एक्सिस पे कहां पे से क्रॉस करती है। समझ आई आपको? यस सर। आप बोल रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ y इंटरसेप्ट, और आप कह रही हैं कि लाइन क्रॉसेस x एक्सिस, तो ये कितनी गलत बात हो गई। ये मिस्टेक नहीं है बच्चा, ये ब्लंडर है। आपने पेपर में खुद को मिस्टेक से नहीं, आपने खुद को ब्लंडर से बचाना है। समझ आई? यस सर। ओके, अब बारी आती है एहसन जावेद आपकी। बेटा मेरी क्लास में जो पढ़ना चाहता है वो रुक जाए, जो नहीं पढ़ना चाहता, नया मंथ आप लोगों को ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, वो छोड़ दे कल की क्लास। टू थ्योरम्स ऑफ ग्रेडियंट। जी, पहला पहला थ्योरम क्या था एहसन जावेद ग्रेडियंट का? माइक ऑन नहीं हो रहा, एज्यूम क्या आपको नहीं आता? सर मुझे याद नहीं आ रहा। देखा है, आपको याद नहीं आ रहा तो पेपर आपने देना है बेटा, मैंने नहीं। कीप दिस इन माइंड। कबीर, व्हाट इज द फर्स्ट थ्योरम? सर ये वो है जिसमें अगर लाइन ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव होगा, अगर नीचे जा रही है तो नहीं नेगेटिव होगा। नहीं, मैंने आपके सामने ग्रेडियंट लिखा हुआ है। ग्रेडियंट के दो थ्योरम हैं, एक थ्योरम है पैरेलल लाइंस का। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो क्या होता है? जी क्या होता है? सर same. ग्रेडियंट सेम। जी, when L1 is parallel to L2 so M1 is equals to M2, कि दोनों के ग्रेडियंट सेम होंगे। बेटा इसको समझ डालें। समझ आई आपको? क्वेश्चन करना, क्वेश्चन सॉल्व कराना इज नॉट अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएंगे, ठीक है? ये 200 दफा क्लास में भी आपके टीचर्स आपको सॉल्व कराएंगे, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता ना, आप एक क्वेश्चन कर लेंगे लेकिन दूसरे में फंस जाएंगे। ओके,
हाय का हमने एक दूसरा थ्योरम भी पढ़ा है कि जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं क्या होती हैं बेटा? perpendicular, चले मैं आपके सामने एक L1 लगाई, L1 यहाँ पे जा रही है, ठीक है, और L2 आपके सामने यहाँ पे जा रही है। दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या होता है व्हेन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, सो क्या होगा? sir gradient same, नो, M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इज इक्वल्स टू -1। कि M1 और M2 को मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। क्या आएगा बेटा? sir -1, ओके तुम्हारे सामने की एग्जांपल हमने दे देते हैं। फॉर एग्जांपल M1 हमारे पास है 2। M1 क्या है बेटा? 2, ओके एग्जामिनर कहता है बेटा M2 फाइंड करो। एग्जामिनर ने कहा होगा कि बेटा ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो आप थ्योरम में डाल देना। M1 की वैल्यू है 2 और आपने M2 की वैल्यू निकालनी है, तो डिवाइड बाय 2 करें, डिवाइड बाय 2 करें, तो M2 की वैल्यू आपके पास आ गई, वो आ गया -1/2। समझ आइए हाई का आपको? yes sir, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, तो देखो 2 2 कैंसिल हुआ, तो क्या -1 आ रहा है? yes sir, किसी भी दो लाइंस के ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर -1 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है पेपर में कि प्रूव दैट लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो आपने दोनों के ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर रिजल्ट -1 आ जाए तो परपेंडिकुलर हैं, अगर वो रिजल्ट सेम आ जाए तो इसका मतलब है कि दोनों पैरेलल हैं। समझ आई? yes sir, गेट इट? yes sir, जी अब रिवीजन आ गई जी, सबकी रिवीजन हो गई है। अब्दुल्ला जावेद, एहसन जावेद, अयाना, यस सर। हाइका, कबीर एंड यस मारूफ। सर। चलें जी अभी फिर पता चलेगा। रिवीजन वंस अगेन, अभी पता चलेगा जी सबका। फिर स्टार्टिंग विद अब्दुल्ला जावेद। बेटा ग्रेडियंट का फॉर्मूला बताना जरा मुझे। सर y2 minus y1 और x2 minus x1। डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ओके जी ये फॉर्मूला इसने ठीक बताया कबीर? यस सर। ओके मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताओ कबीर। सर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है यहाँ पे आपने कॉमन नहीं बोलना है। ओके जी थर्ड फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है जी ओके। अब्दुल्ला जावेद बेटा व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? Abdullah Javed, what is the distance formula? We don't have the time. Turn on your mic. सर Yes. y2 minus y1 whole square आगे plus x2 minus x1 whole square। देखो यहाँ पे अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाया करो तो देखो इतना याद रखो कि ब्रैकेट के अंदर देखो अब्दुल्ला जावेद नजर आ रहा है आपको? बेटा कंफ्यूज हो जाया करो तो ये देखो जरा, ये y2 माइनस y1 ग्रेडियंट के टॉप पे लिखा हुआ है ना, लिखा है कि नहीं? यस सर। ये देखो जी x2 माइनस x1 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है आपने। यस इसका मतलब है कि टू राइट द फॉर्मूला इस टॉप को आपने लिखना है इस ब्रैकेट के अंदर और इस बॉटम को आपने लिखना है इस ब्रैकेट के अंदर। समझ आई? सर स्क्रीन इधर कर, वो x की जगह नहीं दिख रही। स्क्रीन क्या नहीं दिख रही है x की जगह? ये कैसे हो सकता है? पूरी स्क्रीन नजर आ रही मैंने जूम किया था, इसी होगी सर। है। ओके क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। देखो ये फार्मूले पे रटा नहीं लगाना, फार्मूले को याद करना है और समझ डाल के याद करना है। ठीक है फोर्थ फार्मूला आयाना बताना चाहोगी इक्वेशन ऑफ द लाइन? y is equal to mx plus c, ओके वेरी गुड mx प्लस सी। ओके हाई का m क्या चीज है? sir gradient ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है? y2 minus y1 over x2 minus x1, ओके जी और c क्या चीज है? y intercept और y इंटरसेप्ट किसे कहते हैं? जिसके ऊपर लाइन के ऊपर जब y इंटरसेप्ट करता है।
नहीं, जब लाइन y इंटरसेप्ट करती है, ठीक है, उल्टा Okay. बोला आपने। व्हेन अ लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस, तो उसका y इंटरसेप्ट जो है वो नंबर होता है, ठीक है, Yes, sir. समझ आ गई? Yes, sir. ओके, फॉर एग्जांपल, अच्छा फिर वी हैव द फिफ्थ कॉन्सेप्ट हमारे पास था, टू थ्योरम्स ऑफ द ग्रेडियंट। ओके, हाई का जब व्हेन L1 इज पैरेलल टू L2 तो क्या होता है? M1 equal to M2 gradient same. ओके, M1 M2 के बराबर होता है। ओके, सिक्स कॉन्सेप्ट, जब L1 परपेंडिकुलर होता है SN L2 के, तो तब क्या होता है? तो सर फिर जो है ना M1 मल्टीप्लाई M2 इक्वल्स टू -1। ठीक है जी, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? चलें जी, अभी जरा थोड़ा टेस्ट और लेते हैं। ये आज ब्रेनस्टॉर्मिंग कराऊंगा, तभी मेरे क्वेश्चंस करने में मजा आएगा फिर आपको बाद में। देखिए जी बेटा, अब्दुल्ला जावेद बेटा, नजर आ रही है स्क्रीन? Yes, sir. अब्दुल्ला जावेद, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस का क्या नाम है बेटा? Y इसको Y वाई एक्सिस कहते हैं, X axis. इसको कहते हैं बेटा एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? अब्दुल्ला जावेद ना आया करे तो बेटा स्ट्रेट अवे बोलो सर नहीं आता। नहीं आ रहा है। ओके, देखो आपको इस, अब एवरीबॉडी, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या वाई जीरो होता है अब्दुल्ला जावेद? सर पर रिपीट करें क्वेश्चन, समझ में। ओके, ऑन एक्स एक्सिस डू वी हैव वाई इक्वल जीरो? Yes, sir. Okay, y is equals to 0 on the whole x-axis. Do you agree with me or not? Yes. Yes, definitely you should agree. Why you should agree? See here, for example, if this is the coordinate, तो यहाँ पे coordinate होगा x1 है, y0 है कि नहीं? For example, ये coordinate है, देखो तीसरा डब्बा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो x3 y0 है कि नहीं? Yes Yes. or no? फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला जावेद, अगर यहाँ पे मैं एक सी पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे होगा x-2 है, y0 है कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब है कि x एक्सिस पे y0 होता है, तो x एक्सिस का नाम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की इक्वेशन जो है वो है y इज इक्वल टू 0। समझ आ गई? समझ आ गई? Yes, sir. Yes. ओके, कबीर बेटा ये बात बताएं मुझे कि ये वर्टिकल एक्सिस का क्या नाम होता है? सर वाई एक्सिस। ओके जी, वर्टिकल एक्सिस का नाम जो है ना वो है वाई एक्सिस। और इसकी इक्वेशन क्या होती है? y is equals to mx plus c। नो, y इज इक्वल टू mx प्लस c तो इसमें हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इस लाइन के ऊपर एक चीज जीरो है, और वो क्या है? x। हाँ जी, तो इस लाइन का नाम है x इज इक्वल टू 0। आपको जब भी एग्जामिनर कहे ना कि x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है वो y एक्सिस की बात कर रहा है। अगर एग्जामिनर कहे y इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि वो x एक्सिस की बात कर रहा है। सो हम लोग यहाँ पे एक लिख लेते हैं नोट्स में कि y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। बेटा इतना डिटेल में ना आपने आज तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी होगी, काइंडली इसकी बहुत कदर करो। रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं, बाद में इसको करो, लेकिन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप आगे 4-5 चैप्टर नहीं कर सकते फिर। जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, आगे मैं दोबारा इसको क्लियर नहीं करूंगा। है किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, फॉर एग्जाम्पल अयाना, कैन यू हियर मी? जी सर। ओके जी बेटा, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है 0 0, ये है मेरा ए कोऑर्डिनेट एंड दैट इज 0 0, ये वाला। दिस कोऑर्डिनेट इज बी, तो बी कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1 1, ये सही लगा रहा हूँ या ना कोऑर्डिनेट्स के नहीं? सी कोऑर्डिनेट है बेटा 2 2, ये है मेरे पास डी कोऑर्डिनेट, और डी कोऑर्डिनेट है बेटा 3 3। अयाना, क्या ये लाइन अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तो इनका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा कि नहीं?
जी सर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा, m इज इक्वल टू प्लस होगा। अगर इस लाइन का मैं ग्रेडियंट फाइंड करूं और मैं 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे ना ग्रेडियंट के लिए, राइट आया ना? यस सर। तो ये हम लोग 2 पॉइंट्स लेते हैं। एक पॉइंट है मेरे पास 0 0 a और b पॉइंट है मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 1। x1 y1 x2 y2 ग्रेडियंट के फॉर्मूले में डाला, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। जब मैं फॉर्मूला बोला करूँ साथ बोल पढ़ लिया करें, माइक बंद करके पढ़ा करें, कोई बात नहीं। 1 minus 0 and 1 minus 0. So 1 minus 0 is 1 and 1 minus 0 is 1. So the gradient is 1. ये समझ आई है बेटा हाई का आपको? यस सर। ओके हाई का एक चीज मुझे बताइएगा भी, ठीक है? ये भी आपकी नॉलेज का टेस्ट हो रहा है। एम आ गया। इक्वेशन ऑफ द लाइन y is equals to mx plus c होता है कि नहीं? यस सर। m क्या आया है? 1। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि y is equals to x plus c लिख सकता हूँ? यस सर। ओके ये एक बात मुझे बताओ, इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है? ये लाइन y एक्सिस पे कहाँ से क्रॉस कर रही है? सर 0। वेरी गुड, c भी 0 है। 0 है कि नहीं? यस सर। So c is equals to 0. Line is crossing the origin. So y is equals to x is the equation of line. मैंने याद कराया था ना कि इसका नाम y is equals to x होता है। यस सर। और ये क्यों होता है ये मैंने प्रूफ किया है अभी। Get it? यस सर। अब्दुल्ला जावेद समझ आइए? Yes or no? Yes sir, yes sir. Okay. देखिए जी, अब मैं रिवर्स केस कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रिवर्स केस के लिए फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे हम लोग फिर लगा लेते हैं, ठीक है? बेटा याद रखें जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना इसको बहुत कदर करो, अदरवाइज फिर बाद में आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ये मेरा ए कोऑर्डिनेट हो गया अब्दुल्ला जावेद, ये भी 0 0 होगा ना अब्दुल्ला जावेद? अब्दुल्ला जावेद Yes sir. ओके। बी का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? Yes sir, 1. नो, बी -1 और +1 है। देखो यहाँ पे -1 होगा ना? Yes sir. ओके अब्दुल्ला जावेद सी का कोऑर्डिनेट बताओ अब। -2 और ऊपर से सर 2. वेरी गुड, +2। ओके डी का कोऑर्डिनेट बताओ जरा, जल्दी करो। और 3 सर. वेरी गुड। ओके एक कोऑर्डिनेट प्लस में और एक माइनस में, कौन सा माइनस में? एक्स माइनस में है। This one. जी अगर इस लाइन को हम ज्वाइन कर दें हाई का, तो इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव Negative. होगा? नेगेटिव सर होगा। तो नेगेटिव होगा बेटा, ये डिक्लाइनिंग है, आप स्टेयर्स उतर रहे हो अभी यहाँ पे। हाई का ग्रेडियंट का Yes, फॉर्मूला sir. बताओ बेटा। सर y2 minus y1 over x2 minus x1। ओके दोनों इन 4 पॉइंट्स में से कौन से 2 पॉइंट्स ले लो अपनी मर्जी के बताओ। सर b and c। ओके बी पॉइंट है मेरे पास -1 +1, सी पॉइंट है मेरे पास -2 +2। दोनों को नाम दे दें x1 y1 x2 y2। नाम क्यों दिए हैं? फार्मूले में डालने के लिए, ठीक है? y2 की वैल्यू है 2 माइनस फार्मूले का, y1 की वैल्यू है 1। ओके x2 की वैल्यू है -2 माइनस फार्मूले का, x1 की वैल्यू है बेटा -1। ठीक है बेटा, ये बताओ बेटा 2 - 1 क्या आता है? 1 आता है। यस सर। माइनस माइनस प्लस होता है तो -2 + 1 लिख सकता हूँ। यस सर। क्या 1 डिवाइड बाय -1 होता है? यस सर। आ गया ग्रेडियंट नेगेटिव। यस। चलो अब बताओ इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है हाई का? y इज इक्वल टू mx plus c। ओके mx + c। ओके हाई का m की वैल्यू क्या आई है? -1। ओके क्या मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू -1x + c लिख सकता हूँ? यस सर। लुक एट द लाइन, टेल मी द वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू क्या है? c is y intercept and y intercept is the point where the line crosses the y axis। तो ये ब्लू लाइन Sir, y axis 1। को कहां से नो ये ब्लू लाइन y एक्सिस को कहां से क्रॉस कर रही है? सर 2। नो गौर करें बेटा, y एक्सिस को क्रॉस करना है ब्लू लाइन ने।
तो व्हेन अ लाइन क्रॉसेस द वाई एक्सिस इट इज क्रॉसिंग फ्रॉम द ओरिजिन। समझ आई? Sir, 0? यस, गेट इट? Okay. Yes, sir. So c is equals to 0. So put the value. So ये हो जाएगा y is equals to minus 1x plus 0. थोड़ा तो ये हो जाएगा बेटा, जी बेटा दोबारा बेटा explain कर दो। देखिए जी, ग्रेडियंट की समझ आई है ना अब्दुल्ला जावेद? यस और नो बेटा, लाउड बोलो। यस सर, यस सर। ओके, ग्रेडियंट की समझ आ चुकी है। सी निकालना था। मैंने हाइका से सवाल पूछा कि बेटा कि व्हाट इज द वाई इंटरसेप्ट। हमने ऊपर डेफिनेशन में 200 दफा लिख चुके हैं। यह हमें ऊपर लिखा था कि वाई इंटरसेप्ट इज द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस वाई एक्सिस, के वाई एक्सिस को क्रॉस करे। अच्छा, इस ग्राफ में वाई लाइन कौन सी है बेटा? लाइन ये ब्लू लाइन है। तो ये लाइन वाई एक्सिस से कहां पे क्रॉस कर रही है? ओरिजिन को क्रॉस कर रही है कि नहीं? ओ हाँ सर, हाँ, 0 और ओरिजिन पे वाई 0 है। yes, तो इसीलिए मैंने याद कराया था आपको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 4 बेसिक लाइंस हैं। उन 4 बेसिक लाइंस को समझना, उनको सीखना बहुत जरूरी है। देखें जी, मैं आपके सामने बना रहा हूँ। मैं 4 लाइनें बनाऊंगा और 4 कलर्स की बनाऊंगा। सबर, ये दूसरी भी मैंने रेड बना दी है। ये मैं लिखता हूँ ब्लैक, ठीक है। मारुख, ये हो गई ब्लू, ये हो गई ग्रीन। एहसन समझ आ रही है बेटा? ओके। अब्दुल्ला जावेद, व्हाट इज द नेम ऑफ रेड लाइन? रेड लाइन का नाम क्या है? y एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, इक्वेशन क्या है इसकी? सर, x 0 होता है सर। तो x इज इक्वल टू 0। ओके जी। मारो, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लैक लाइन? ब्लैक लाइन कबीर। x एक्सिस सर, तो ना इसकी इक्वेशन क्या है? y is equal to 0। ओके, मैं बेटा मैथ्स में हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बोलते। अच्छा, वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0 बोलोगे, ठीक है। ओके ओके, सर। हाई का ब्लू लाइन का नाम क्या है बेटा? हाई का व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लू लाइन और व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ब्लू लाइन? आयाना, हाई का आता नहीं है कि माइक में प्रॉब्लम है? Sir, x equal to 0? नो, ब्लू लाइन की बात कर रहा हूँ बेटा। ब्लू लाइन आपको याद है, ये अभी मैंने ऊपर सॉल्व की है। ये y इज इक्वल टू x आई थी कि नहीं? Yes, sir. इसका नाम है y इज इक्वल टू x, ठीक है। आयाना, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रीन लाइन? आयाना, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रीन लाइन? सर ये भी y is equal to x। नो, लेकिन नेगेटिव में। समझ आई? यस सर। क्योंकि इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है ना, x के साथ m लगा होता है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो साइन तो लगाना पड़ेगा ना। गेट इट? जी सर। बेटा ये 4 इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट लाइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कंप्यूटर साइंस में भी अक्सर ग्राफ्स में इस्तेमाल होती हैं। तो कोशिश करें ये 4 बेसिक लाइंस आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। और कल की क्लास में बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा कि मैंने जिससे फॉर्मूला पूछ लिया पट पट से आप लोगों ने जवाब देना है। समझ आ गई आपको? इज दिस क्लियर? Yes sir। yes sir। हाँ जी, ये क्लियर नहीं हुआ ना तो बेटा खैर नहीं है, बस फिर इतना याद रखें। टाइम कितना हो गया है? 2:35 हो चुके हैं। खैर बहरहाल मैं चाहता हूं कि आज मैं आप लोगों को वो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना कराऊं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने फार्मूलाज को रिवाइज करें, इन सब चीज़ों को सीखें जो मैंने आज आप लोगों को दोबारा रिवाइज करवाई हैं, क्योंकि इस तरह से आपको हेल्प आउट नहीं करेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों में से किसी को मैंने कॉर्पोरेट मैथ्स के बारे में बताया? yes sir। No, sir. अच्छा, जो न्यू कमर्स हैं बेटा उनको मैंने नहीं बताया, तो काइंडली प्लीज पे अटेंशन। बेटा ये आपने गूगल पे लिख लेना है कॉर्पोरेट मैथ्स, ठीक है।
तो ये कॉर्पोरेट मैथ्स की एक वेबसाइट ओपन होती है, ठीक है। अच्छा देख लें, कॉर्पोरेट मैथ्स की वेबसाइट ओपन होती है। ये फ्रंट पे जब आप ओपन करेंगे ना, तो ये वेबसाइट आपको ऐसे नजर आएगी। नजर आ रही है बेटा सबको? नजर आ रही है बेटा? Yes, sir. ओके, फिर यहाँ पे देखिए ये वीडियोस के नीचे लिखा है वर्कशीट्स। आप वर्कशीट पे क्लिक कर लो। वर्कशीट पे आपने क्लिक कर लिया, इसमें आपको डिफरेंट वर्कशीट नजर आ रही हैं। अब जैसे कि हम लोग आजकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हम सी में जाते हैं जहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट मिल जाए। तो देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। एक मिनट। अच्छा, ये आपको कोऑर्डिनेट नजर आ गया? कोऑर्डिनेट्स वीडियो 84 जिसके आगे लिखा हुआ है। बेटा एक तो माइक ऑन कर लिया करें प्लीज यार, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, स्पेशली आयाना, एहसन, हाइका, बाकियों को मुझे पता है कि पता है इसके बारे में, क्योंकि मैं जी उनको बता चुका हूँ। ठीक है जी, तो ये आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे क्लिक कर लिया, आपके सामने एक वर्कशीट ओपन हो गई है। अब ये बिल्कुल बेसिक वर्कशीट है जो आप लोगों को करनी है, ताकि आप लोगों को पता लगेगा। आपको पता, आप मुझे बताएं हाइका, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? अभी पता चल जाएगा ना कि कितना बेसिक आ गया है। जी आयाना, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए? 3 or 2. वेरी गुड, 3 2 लिख दो। ओके, व्हाट, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट क्या है हाइका? Sir, -2 and -1. वेरी गुड। ओके, प्लॉट पॉइंट 02। प्लॉट पॉइंट 02, तो 02 मैंने सही प्लॉट किया है? बेटा क्या मैंने प्लॉट 02 सही किया है? No, sir. गलत है, बिकॉज Yes, मैंने sir. 0 Negative -2 किया पे आपने। प्लॉट 0 -2 पे प्लॉट किया। तुम कबीर कह रहे हो कि यस सर, तो 02 नो जो सर, है मैं बेटा, कह रहा हूँ आपने नेगेटिव पे किया हुआ है। तो ये हो गया सी। ओके, प्लॉट पॉइंट -3 and 1, तो -3 and +1, तो -3 and +1 यहाँ पर हो गया, तो इसको मैं डी का नाम दूंगा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। खैर बहरहाल ये साइट जो है इसमें रिकॉर्ड हो गई है, आप लोग यहाँ पे जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल की क्लास में बेटा एक छोटा सा टेस्ट होगा। अगर कल की क्लास में आप में से किसी को भी कोई फॉर्मूला नहीं आया, तो वो कल आपकी मेरे साथ आखिरी क्लास होगी, मैं आपको अपने ग्रुप से निकाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप में से अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा, अपने पैसे, अपने बाप के पैसे, अपने पेरेंट्स का टाइम वेस्ट कर रहा है, मुझे डॉज कर रहा है, याद रखें दिस इज माय प्रॉमिस कि एक बच्चा होगा क्लास में, मैं एक बच्चे को पढ़ाऊंगा। समझ आई? आई एम नॉट लाइक दैट कि मेरे ग्रुप पूरा हो तो मैं तभी पढ़ाऊं। नो, अकेले बच्चे को भी पढ़ाऊंगा। एंड मारुख ये बात जानती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये बेटा, एक चीज समझ डालें कि आप लोगों का जो है